T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड आ चुके हैं और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया दोनों ऑलमोस्ट सेम मीनिंग ही है क्रिकेट फैंस के लिए। ऑस्ट्रेलिया से हमेशा डर के रहना चाहिए। हम जब भी कोई भी स्क्वाड को रेट करेंगे इस T20 वर्ल्ड कप के लिए, हमें ये भी देखना पड़ेगा इस स्क्वाड में जो बैट्समैन है वो स्पिन के अगेंस्ट कैसा बैटिंग करता है, एशिया कंटिनेंट पे कैसा बैटिंग करता है, और इन टीम में जो स्पिनर्स है वो किस क्वालिटी का स्पिनर है। ठीक है, वो हमें ध्यान पे रखना पड़ेगा। पहले हम एक प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं, फिर हम सबको हर डिपार्टमेंट में रेट करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के दो ओपनर्स होगा, ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श। नंबर 3 पे कैमरन ग्रीन, 4 पे टीम डेविड, 5 पे जॉश इंग्लिश, 6 पे स्टोइनिस, 7 पे मैक्सवेल, 8 पे पैट कमिंस, 9 पे नेथन एलिस, 10 पे जैम्पर और 11 पे हेजलवुड। मैं जॉश इंग्लिश यूजुअली तो नंबर 3 पे आता है, लेकिन मैं 5 पे रखा हूं क्योंकि कैमरन ग्रीन टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। ऊपर से टीम डेविड नंबर 4 पे आके जो किया इस साल T20 में, उसको 4 से हटाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 7 तक आपके पास प्रॉपर बैटिंग है, मैक्सवेल तक। 8 पे आगे पैट कमिंस थोड़ा बहुत बैटिंग करके दे सकता है, नेथन एलिस भी थोड़ा बहुत बैटिंग कर सकता है। ठीक है, आपके पास 8 बॉलिंग ऑप्शन है इस टीम में। ठीक है, आपके पास पैट कमिंस, हेजलवुड, एलिस, जैम्पा, ग्रीन, मैक्सवेल, स्टोइनिस, मार्श। ठीक है, और थोड़ा बहुत हाथ तो टीम डेविड भी घुमा सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ बैलेंस बेहतरीन स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, पहले थोड़ा बैकअप के प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। 4 प्लेयर्स है इन 11 को छोड़ के बाहर। एक कूपर कॉनोली, ऑस्ट्रेलिया उसको बहुत हाई रेट करता है, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। मैं जितना मैंने देखा हायर स्ट्राइक के साथ बैटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, 140 स्ट्राइक रेट भी बहुत कम इसमें वो छूता है। स्पिनर के अगेंस्ट बहुत कम वीक गेम है उसका, स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेलता नहीं है, लेकिन विद द बॉल हैंडी है। और इंडिया के कंटेंट में विद द बॉल वो अच्छा कर सकता है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, अच्छा बॉलिंग कर सकता है, गन फील्डर है। ठीक है, तो कूपर कॉनली बैकअप ओपनर शायद। फिर मैथ्यू शॉट एक बेहतरीन प्लेयर है। ठीक है, मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है। T20 इंटरनेशनल में 155 का स्ट्राइक रेट है। BBL बहुत अच्छा जा रहा है इस सीजन। मैथ्यू शॉट आपको 2-3 ओवर बॉलिंग से भी दे सकता है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर। तो मैथ्यू शॉट मुझे लगता है कि अगर स्टोइनिस या फिर मैक्सवेल का खराब जाता है टूर्नामेंट, तो मैथ्यू शॉट उसको रिप्लेस कर सकता है। एक बेहतरीन बैकअप में मैथ्यू शॉट एक बेहतरीन प्लेयर है। फिर उनके पास और एक प्लेयर है कुनेमन। कुनेमन का मुझे लगता है ऐसा तो T20 इंटरनेशनल में ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, शायद विकेट अभी तक लिया नहीं, लेकिन जितना मैंने देखा है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वंस अगेन इकोनॉमिकल रहता है, लाइन ऑन लेंथ बेहतरीन है, और जो ग्राउंड के बड़े साइड है उसको बहुत अच्छे से यूज करना जानता है कुनेमन। एक्सपीरियंस्ड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। ठीक है, शायद बहुत ही कम मोमेंट्स पे आप उसको खेलते हुए देखोगे। और एक जो है बैकअप पे चौथा प्लेयर, वो है जेवियर बर्लेट, एक बेहतरीन न्यू बॉल का बॉलर है। तो मुझे लगता है कि पैट कमिंस शुरू के कुछ मैचेस पे अवेलेबल नहीं होंगे जितना जॉर्ज बिली ने कहा है, तो जेवियर बर्लेट आपको बॉलिंग करते नजर आएगा पावर प्ले में विथ अलॉन्ग विथ हेजलवुड। जेवियर बर्लेट न्यू बॉल का बेहतरीन बॉलर है, सीम मूवमेंट बहुत अच्छा मिलता है, उसका इकोनॉमी शायद T20 में ऑलमोस्ट 8 के नीचे है, और एशिया के कंटेनर भी अच्छा बॉलिंग करते हैं। तो जेवियर बर्लेट और मैथ्यू शॉट दो बैकअप का बेहतरीन प्लेयर है। अगर मैं इनके बैकअप के प्लेयर्स को रेट करूं अभी के लिए 7 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं उनको। एक प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रहा है कि जॉश इंग्लिश एक अकेला विकेट कीपर है स्क्वाड में। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है जॉश इंग्लिश का ये वाला साल T20 में इंटरनेशनल में थोड़ा खराब गया है। ऊपर से अगर जॉश इंग्लिश खराब करता है तो आपके पास कोई कीपर ही नहीं है बैकअप पे, मतलब खराब करेगा फिर भी आपको प्लेइंग 11 में रखना पड़ेगा ही पड़ेगा उसको। तो ये मुझे एक प्रॉब्लम नजर आ रहा है, इसलिए मैंने इनके बैकअप को 7 दिया है आउट ऑफ 10। अब आते हैं इनके पावर प्ले बैटिंग पे। पावर प्ले में इनके लिए बैटिंग करेगा ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और कैमरन ग्रीन। ट्रेविस हेड कैसे तो T20 में एवरेज है 29 का, स्ट्राइक रेट 156 का। 2025 T20 इंटरनेशनल में बहुत ही खराब गया है, 2025 का IPL भी बहुत खराब गया, लेकिन एशेस में जो बैटिंग कर रहा है ट्रेविस हेड, 3 सेंचुरी मार चुका है, ऑलमोस्ट हर सेंचुरी 100 के ऊपर का स्ट्राइक रेट था। नॉकआउट का बेहतरीन प्लेयर है। अब जब भी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को रेट करोगे ना, आप सिर्फ करंट स्टेट्स पे बात नहीं कर सकते। हमने बहुत बार देखा ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, पूरा ऑस्ट्रेलिया टीम आउट ऑफ फॉर्म रहते हैं, लेकिन बड़े स्टेज पे आके अचानक कोई और ही रूप धारण कर लेता है। तो ट्रेविस हेड भी ऐसा ही प्लेयर है, करंट फॉर्म अच्छा है, T20 में अच्छा नहीं है लेकिन करंट फॉर्म अच्छा है, और एशिया में भी अच्छा करता है। T20 में इंडिया में 38 का एवरेज है और श्रीलंका में 54 का एवरेज है, मतलब एशिया के कंट्री में भी वो अच्छा करता है। स्पिन को ठीक ठाक मैनेज कर लेता है ट्रेविस हेड। एक वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट थोड़ा बहुत उसको वीकनेस है, लेकिन बिग मैच प्लेयर है ट्रेविस हेड। ठीक है, और बहुत डेंजरस प्लेयर है। मिचेल मार्श इस साल T20 इंटरनेशनल में 38 का एवरेज, 158 का स्ट्राइक रेट। IPL लास्ट सीजन बहुत अच्छा गया था, 48 का एवरेज, 627 रन, 163 का स्ट्राइक रेट। मसल पावर बहुत है, करंट जो फॉर्म है वो भी बेहतरीन है मिचेल मार्श के इस फॉर्मेट में। तीसरा बैट्समैन जो पावर प्ले में है वो है कैमरन ग्रीन। T20 में 32 का एवरेज, 162 का स्ट्राइक रेट। ठीक है, इंडिया में 39 का एवरेज, 214 का स्ट्राइक रेट, और इस साल T20 में 43 का एवरेज, 168 का स्ट्राइक रेट। तो जो 3 बैट्समैन है पावर प्ले में, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और कैमरन ग्रीन, अकेले दम पे मैच को एक तरफा कर सकता है। तीनों बहुत अच्छा खेलता है पेसर को, तो तीनों बहुत अच्छा खेलता है। मिचेल मार्श भी स्पिन को मैनेज कर लेता है, ट्रेविस हेड को स्पिन को मैनेज कर लेता है, और कैमरन ग्रीन भी स्पिन को स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा खासा बैटिंग कर लेता है, सामने की वी पे बहुत अच्छा खेलता है। तीनों बैट्समैन बहुत ही डेंजरस है। मैं इनकी पावर प्ले बैटिंग को सॉलिड 9.5 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं।
मिडिल ओवर बैटिंग पे बात करते हैं। मिडिल ओवर बैटिंग, टीम डेविड और जॉश इंग्लिश। टीम डेविड लास्ट साल आईपीएल में 185 के स्ट्राइकर से बैटिंग किया है। 2025 में इंटरनेशनल में 49 का एवरेज, 197 का स्ट्राइक रेट था। जो मैं कह रहा था T20 इंटरनेशनल में शायद इस साल टीम डेविड से डेंजरस बैट्समैन कोई नहीं था। बेहतरीन बैटिंग कर रहा है, सीधा सीधा खड़े खड़े मार रहा है, ठीक है। दूसरा जॉश इंग्लिश, इनके पास आईपीएल 2025 में 31 का एवरेज, 162 का स्ट्राइक रेट रहा है। T20s में 28 का एवरेज और ड्रॉप होता है, लेकिन इंडिया में T20s में 32 का एवरेज, 177 का स्ट्राइक रेट है। जॉश इंग्लिश, मैंने बार बार कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी उसका ठीक अच्छा गया था जब पाकिस्तान और दुबई में खेलना आया था। बैकफुट का बेहतरीन प्लेयर, और इस स्क्वाड में एक ऐसा प्लेयर है जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। आपने आईपीएल में भी देखा होगा, बैकफुट में कवर के दिशा में भी खेलता है, बैकफुट में रह के स्पिनर्स को मिड विकेट की दिशा में भी बहुत खेलता है, ठीक है। तो जॉश इंग्लिश मेरे हिसाब से चाहे आउट ऑफ फॉर्म हो अभी के लिए T20s में, लेकिन एक बेहतरीन बैट्समैन है। इस प्रॉस्पेक्ट देखते हो कि एशिया के कंटेंट में बहुत अच्छा कर सकता है क्योंकि उसका फुटवर्क बहुत अच्छा स्पिन किया गया। अभी के लिए मैं इनके मिडल ओवर बैटिंग को 9 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। फिनिशर्स की बात करते हैं। फिनिशर्स इनके पास है मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, थोड़ा बहुत पैट कमिंस को भी रखते हैं, थोड़ा बहुत बैटिंग वो कर सकते हैं। स्टोइनिस का इस साल आईपीएल में, मतलब 2025 के आईपीएल में स्ट्राइक रेट था 186 का, लेकिन एवरेज कम था। इस साल बीबीएल में बहुत अच्छा फॉर्म में है, T20 से भी ठीक ठाक फॉर्म है। स्टोइनिस को हमने आईपीएल में देखा थ्रू आउट द ईयर्स, बहुत लंबा लंबा इनिंग्स वो खेला है आईपीएल में, मतलब सब कॉन्टिनेंट में अच्छा कर लेते हैं। एक सेंचुरी भी मारा था चेपॉक में, ठीक है। तो इसका मतलब स्पिन को भी ठीक ठाक खेल लेता है। इनकंसिस्टेंसी का थोड़ा प्रॉब्लम है। स्टोइनिस कब अच्छा करेगा कब खराब करेगा किसी को नहीं पता। दूसरा मैक्सवेल का अगर आईपीएल के बारे में बात करें, बात करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। लेकिन इंडिया में T20 में 40 का एवरेज, 157 का स्ट्राइक रेट है, और इस साल भी T20 में 169 का स्ट्राइक रेट है। करेंट फॉर्म बिग बैश में थोड़ा सा खराब है, 3 सिंगल डिजिट स्कोर है उसका, ठीक है। कंसिस्टेंसी पुअर है, ठीक है। और पैट कमिंस थोड़ा बहुत बैटिंग करके दे सकते हैं। मैं इनकी फिनिशर्स को ना 8 आउट ऑफ 10 रेट कर रहा हूँ। 2 मार्क्स मैंने इसलिए काटा है, पावर तो बहुत है, स्टोइनिस के पास पावर बहुत है, मैक्सवेल के पास पावर बहुत है, और मैक्सवेल को आप कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते कि खराब प्लेयर है, कुछ नहीं करता। मैक्सवेल बड़े मैच का प्लेयर है, कभी भी आके अपना इंपैक्ट छोड़ सकते हैं। आपको याद होगा अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो किया है उसने, वो टीम स्पिनर्स हेवी टीम था, मुजीब था, रशीद था, नबी था, उनके अगेंस्ट 200 कर दिया एक पैर में खड़े होकर। तो मैक्सवेल को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है दोनों बैट्समैन का, कि कंसिस्टेंट नहीं है, और दोनों ही बैट्समैन रिस्ट स्पिनर और मिस्ट्री स्पिनर के अगेंस्ट वीक है उनका गेम। तो एक प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया का इधर हो सकता है कि अगर आप मान लो शुरू उनका अच्छा हो गया, मिडल पे भी अच्छा बैटिंग कर लिया, लेकिन जैसे कोई सेट बैट्समैन आउट होगा, मान लो टीम डेविड आउट हो गया, फिर जॉश इंग्लिश आउट हो गया, तो उसके बाद जो स्टोइनिस और मैक्सवेल क्रीज पे आएगा, हो सकता है बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया 2-3 विकेट इधर गिर जाए और पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया इधर से कोलैप्स हो जाए। चांसेस है, हमने आईपीएल में बहुत बार देखा है मैक्सवेल अच्छे सिचुएशन पे आके अपना विकेट थ्रो कर जाता है, स्टोइनिस भी सेम करता है। तो एक प्रॉब्लम रहा, इसलिए मैंने इनकी फिनिशर्स को अभी के लिए 8 आउट ऑफ 10 दिया हूँ। पावर हालांकि बहुत है, तो इधर एक प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है। एक अच्छी चीज जो इस बैटिंग लाइनअप पे है, नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक, मतलब ट्रेविस हेड से लेके मैक्सवेल तक, हर बैट्समैन 150 160 के स्ट्राइक रेट से आराम से बैटिंग कर सकते हैं। शायद किसी और टीम के पास ऐसे बैट्समैन नहीं है जो हर कोई 150 160 आराम से थ्रू आउट द इनिंग्स बैटिंग कर पाए, दे पाए, ठीक है। आपके पास ट्रेविस हेड हो गया, मिचेल मार्श, कैमरन ग्रीन, जॉश इंग्लिश, टीम डेविड, स्टोइनिस, हर कोई 160 170 के स्ट्राइक से आराम से बैटिंग कर सकता है। बहुत ही डेंजरस बैटिंग यूनिट है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। बॉलिंग पे आते हैं, पावर प्ले में इनके लिए बॉलिंग करेगा न्यूबॉल के साथ हेजलवुड और पैट कमिंस। हेजलवुड वंस अगेन आईपीएल बेहतरीन गया था लास्ट ईयर, 8.77 की इकोनॉमी, 22 विकेट। एशिया में हेजलवुड का रिकॉर्ड T20 इंटरनेशनल में बेहतरीन है, 16 का एवरेज है, 7 के नीचे का इकोनॉमी है। T20 इंटरनेशनल में भी 8 के नीचे का इकोनॉमी है हेजलवुड का, ठीक है। और हमने जो लास्ट T20 सीरीज हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा हेजलवुड ने एक मैच में 3-3 ओवर भी डाला है पावर प्ले में, और ना ही अभिषेक शर्मा ना ही शुभमन गिल उसको खेल पा रहे थे। तो हेजलवुड का 2 ओवर बहुत ही अच्छा जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए पावर प्ले में। पैट कमिंस न्यू बॉल के साथ बेहतरीन बॉलिंग करता है। T20 इंटरनेशनल में तो इकोनॉमी 7.44 का है, लेकिन हमने देखा है आईपीएल में पिछले 2 सीजन 9 के ऊपर का इकोनॉमी रहा है। मिडिल ओवर पे आके पैट कमिंस रन लिक करता है, और डेथ पे बहुत खराब बॉलर है। T20 इंटरनेशनल में डेथ पे खराब बॉलर है, लेकिन शुरू में न्यू बॉल के साथ उसको सिम मूवमेंट मिलता है। न्यू बॉल का अच्छा बॉलर है, और हमने देखा है पैट कमिंस वंस अगेन बड़े मैच का प्लेयर है। जब कहीं भी विकेट ना ऐसा लग रहा है कि विकेट नहीं गिर रहा है, तो पैट कमिंस आके आपको विकेट जनरेट करके दे सकता है। तो मैं इनकी पावर प्ले बॉलिंग को 8.5 आउट ऑफ 10 रेट कर रहा हूँ। मिडिल ओवर बॉलिंग के बारे में बात करें तो एडम जैम्पा इनके पास नेथन एलिस, मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, स्टोइनिस है। एडम जैम्पा वंस अगेन एक विकेट टेकर बॉलर है। आप ऐसा लगता नहीं है एडम जैम्पा की ज़्यादा थ्रेट क्रिएट करेगा, लेकिन आपको याद होगा जब 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, हमें लगा था कि हाईएस्ट विकेट टेकर शायद हमारे स्पिनर्स होंगे या फिर अफगानिस्तान के स्पिनर्स होंगे। एडम जैम्पा था जो स्पिनर्स में से सबसे हाईएस्ट विकेट लेके चला गया इंडिया के कंटिनेंट पे, ठीक है। तो एडम जंपा, अगर आप एशिया में T20 इंटरनेशनल में भी रिकॉर्ड देखो, 30 इनिंग्स पे 36 विकेट, इकोनॉमी 6.45 का, तो ऐसे कंडीशन इनको सूट करते हैं। और मिडिल ओवर्स पे आके
थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाता है कभी कभी, लेकिन विकेट हमेशा लेके जाता है डमजम्पा। बाकी जो है मैक्सवेल, अगर ग्रिप है, थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत टर्न मिल रहा है सिर्फ कंडीशन में, मैक्सवेल आपको 2-3 ओवर डाल के दे सकता है, और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के अगेंस्ट मैक्सवेल अच्छा करता है। स्टोइनिस वन सेकंड मैन ऑफ द गोल्डन आर्म, आके 1-2 विकेट ले सकता है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव जाता है। कैमरन ग्रीन भी सेम है। जो प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है इनकी मिडल ओवर बॉलिंग पे कि ये थोड़ा बहुत रन लीक करेगा, इसलिए मैं इनको 7/10 रेट करूं। इतना मुझे डर नहीं लगेगा ये सुन के कि जेम्पा, मैक्सवेल, स्टोइनिस, ग्रीन बॉलिंग करेगा मिडल ओवर पे। 7/10 ये लोग थोड़ा रन लीक कर सकते हैं इस फेज में। डेथ बॉलिंग, नेथन एलिस वन सेकेंड ब्रिलियंट डेथ बॉलर, शायद पैट कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क के बाद ऑस्ट्रेलिया का भी पेस यूनिट का लीड नेथन एलिस ही करता है, अकेले हैंडल करता है। बीबीएल में भी फॉर्म बहुत अच्छा है इस सीजन। बिग बैश में 7 मैच पे 10 विकेट, 9.66 का इकोनॉमी। 9.6 का इकोनॉमी ठीक है, क्योंकि बिग बैश पे एक तो रन बहुत होता है और ऊपर से वो 2-3 ओवर डेथ पे डाल रहा था। एशिया के कंटिनेंट पे 8 मैच पे 16 विकेट, ठीक है। उसका जो बैक ऑफ द हैंड स्लो रन्स पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक उसको ऑकवर्ड लेंथ से शार्प बाउंस मिलता है, मतलब शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ से अच्छा खासा बाउंस मिलता है कि आपको नेक को छू के जाए, ऐसा एक बॉल वो डालता है। हमने T20 सीरीज में भी देखा है, एक बहुत ही खासियत है नेथन एलिस का। और क्योंकि सीएसके ने 5 रनों को जाने दिया, नेथन एलिस को बैक किया एज ए डेथ बॉलर, तो मतलब कुछ तो पोटेंशियल होगा उस पर। जो डेथ पे दूसरा बॉलर होगा वो होगा जॉश हेजलवुड। वन सेकंड बोलने की जरूरत नहीं है, वो कोई यॉर्कर वीर्कर कुछ नहीं चाहिए, अपने लेंथ से ऐसा रूम बिल्कुल नहीं देता। जॉश हेजलवुड चाहे डेथ पे विकेट ना ले, लेकिन रूम बिल्कुल नहीं देता, आप रन बना नहीं पाओगे। तो जो एक रहता ना बैट्समैन के मन पे कि चलो हेजलवुड, क्योंकि स्टेचर भी बहुत बड़ा है, उसके अगेंस्ट हम रिस्क नहीं लेंगे, हेजलवुड को देख के खेलते, नेथन एलिस को मारेंगे डेथ पे। और नेथन एलिस जाके क्या करते हैं, बैट्समैन से दूर रखता है, बॉल ऑफ कर डाल देता है, स्लोअर बैक ऑफ द स्लोअर डाल देता है, एक शार्प बाउंस डालता है और नेथन एलिस विकेट लेके चला जाता है। तो ये तो डेथ बॉलिंग यूनिट है, ऑप्शन है हेजलवुड नेथन एलिस का, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं इनके डेथ बॉलिंग को सॉलिड 9/10 दे रहा हूँ। ये रन को भी रोकेंगे और ये लोग विकेट भी लेके जाएंगे, ठीक है। बैकअप के प्लेयर्स के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया, मैथ्यू शॉट, जेवियर बलर, इन पे मतलब जेवियर बलर को आप खेलते हुए देखोगे इस टीम में। टू बी ऑनेस्ट, वही जो दो मुझे वीकनेस नजर आ रहा है, एक कि मिडिल ओवर पे बॉलिंग पे लोग रन लिक करेंगे, फॉर श्योर रन लिक करेंगे। दूसरा उनके जो फिनिशर्स है स्टोइनिस और मैक्सवेल, बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि टीम डेविड कितना लंबा खेलता है, जॉश इंग्लिश कितना लंबा खेलता है, क्योंकि स्टोइनिस और मैक्सवेल में वो इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम हमेशा रहा है, ठीक है। तीसरा जो विकेट है जॉश इंग्लिश, जितना भी खराब करेगा आपको उसको प्लेइंग लेवल में रखना पड़ेगा, वरना बाकी कोई प्रॉब्लम्स मुझे इस टीम पे नजर नहीं आता है। तो ओवरऑल मैंने आउट ऑफ 70 ऑस्ट्रेलिया को रेट किया 58, मतलब 10 में से 8.2। बहुत अच्छा टीम है, बहुत डेंजरस बैटिंग यूनिट बन सकता है। जो मैं कहा, अगर फ्लैट पिच पे मैच हो, बैटिंग यूनिट आपको धोके रख सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।